दोस्तों, पाकिस्तान में डेंगू वायरस ने एक मरतबा फिर तबाही मचा दी है। तकलीफ, दर्द और कर्ब से तड़पते हुए मरीज हर तरफ नजर आते हैं। हॉस्पिटल्स में बेड खाली नहीं है, लोग परेशान हैं। कराची के ज़िला बस्ती सेंट्रल में सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ज़राए के मुताबिक शहर काइद की 240 यूनियन काउंसिल्स में मच्छर मार स्प्रे की बहुत सख्त ज़रूरत है। दोस्तों, डेंगू बुखार एक वायरल बीमारी है, एक वायरस पैदा करता है। ये खून की नालियों में बारीक बारीक सुराख होना शुरू हो जाते हैं। जब ये छोटे छोटे सुराख होना शुरू होते हैं खून की नालियों में, तो इनमें सबसे पहले खून का सबसे छोटा हिस्सा बाहर आना शुरू होता है, जिसे प्लेटलेट्स कहते हैं। क्योंकि प्लेटलेट्स इन बारीक सुराखों से बाहर आना शुरू हो जाते हैं, इसलिए खून में प्लेटलेट्स की कमी होना शुरू हो जाती है। दोस्तों, इसकी मिसाल इस तरह से समझ लीजिए कि अगर पहले दिन आपके प्लेटलेट्स 170 हैं, तो दूसरे दिन जब डेंगू बुखार होना शुरू होता है तो 150 रह जाते हैं, और तीसरे दिन ये 100 रह जाते हैं, चौथे दिन 75 रह जाते हैं, पाँचवें दिन इसकी तादाद घटकर 50 हो जाती है। लेकिन जब छठा दिन आता है तो आपके प्लेटलेट्स खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाते हैं। चूँकि डेंगू सेल्फ लिमिटिंग है, ये खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाता है, और छठे दिन के बाद आपके प्लेटलेट्स खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, नुकसान इस तरह से होता है कि लोग इस दरमियान में बहुत सारे टोटके कर रहे होते हैं। कोई पपीते के पत्तों का रस पी रहा होता है, कोई पत्ते खा रहा होता है, कोई कुछ और टोटका इस्तेमाल कर रहा होता है, और लोगों को दोस्तों ये लगता है कि इन टोटकों से प्लेटलेट्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे, जबकि मौजूदा साइंसी तहकीक ने ये साबित कर दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। पत्ते खाने से या इसके रस पीने से कुछ नहीं होता, जबकि छठे दिन के बाद ये डेंगू खुद ब खुद बेहतरी की तरफ माइल होना शुरू हो जाता है। दरअसल डेंगू बुखार के शुरू में होता यह है कि खून की नालियों में जो बारीक बारीक सुराख हो जाते हैं, इन सुराखों से खून का सबसे छोटा हिस्सा, जिसे हम प्लेटलेट्स कहते हैं, ये बाहर आना शुरू हो जाते हैं, और इन प्लेटलेट्स के साथ साथ पानी भी बाहर आना शुरू हो जाता है, यानी डिहाइड्रेशन शुरू हो जाती है। अब होता यह है दोस्तों कि लोग अपनी सारी तवज्जो प्लेटलेट्स पर मरकूज कर देते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि अपनी तवज्जो पानी की कमी पर रखनी चाहिए, क्योंकि खून में से पानी की मिकदार कम होना बहुत ख़तरनाक है। किसी भी सूरत में जिस्म से पानी की मिकदार अगर कम हो तो डिहाइड्रेशन हो जाती है, और डिहाइड्रेशन की वजह से पूरे जिस्म में छोटे छोटे अल्सर्स बनना शुरू हो जाते हैं। और अब चूँकि अल्सर्स बनना शुरू हो जाते हैं तो पानी की कमी होगी, इस पानी की कमी की वजह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। और दोस्तों, इसकी कोई ख़ास वैक्सीन या मेडिसिन नहीं है डेंगू की। बेहतर यह है कि जब भी बुखार हो तो आप बग़ैर किसी तामुल के आप फौरी तौर पे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, घबराएं नहीं, बल्कि किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, किसी अच्छे हॉस्पिटल में फौरी तौर पर तिब्बी मुआयना कराएं। वहाँ पर डॉक्टर्स प्लेटलेट्स और पानी की कमी के लिए टेस्ट करेंगे, ताकि ये जज कर सकें कि प्लेटलेट्स की कमी है या पानी की कमी है। दोस्तों, आपने इस दौरान इतना ज़रूर करना है कि जिस्म में पानी की कमी नहीं होने देनी, और आपने मरीज़ को डिहाइड्रेट नहीं होने देना। जब आप डिहाइड्रेशन नहीं होने देंगे तो जिस्म में अल्सर भी नहीं बनेंगे, और अल्सर नहीं बनेंगे तो इनसे ब्लीडिंग पॉइंट्स नहीं बनेंगे, और ब्लीडिंग अगर नहीं हो रही तो प्लेटलेट्स की भी कमी नहीं होगी। दोस्तों, कुछ भी हो, बहरहाल हर मरीज डॉक्टर के मशवरों का कोई नेमुल बदल नहीं होता। आपने मरीज़ के वाटर लेवल को मॉनिटर करते रहना है, और साथ साथ माहिर डॉक्टर के मशवरों पर भी अमल करना है। दोस्तों, इस प्रोग्राम से पहले डेंगू और डेंगू प्रिवेंशन से मुतालिक मेरे यूट्यूब चैनल सेफ्टी विद नईम यूसुफ पर, फेसबुक वॉल पर, इंस्टा और ट्विटर पर 3 प्रोग्राम मौजूद है, उनको भी देखिए, ताकि उनमें भी बहुत सारी मुफीद मालूमात दी गई हैं। और दोस्तों, अपने अहले खाना और गिर्द रहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।